तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपका है जावास्क्रिप्ट लेट एंड वेर। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ये समझ लिया था कि वेरिएबल किस तरीके से बनाए जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, यानी कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे कर सकता हूं। अब आगे समझते हैं कि वेर और लेट में डिफरेंस क्या है। अगर हमारे पास वेर था तो लेट की क्या जरूरत पड़ी, वो आज हम सब इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। सो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। लेट एंड वेर, यानी कि अगर वेर था हमारे पास तो लेट की क्या जरूरत पड़ी, वेर से भी तो काम चल सकता था। सो सबसे पहले लेट का इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है ना। लेट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुई। क्यों इंट्रोड्यूस हुई? वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, मतलब लेट के साथ मैं रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। सपोजिंगली मैं वेर यूज कर रहा हूं अभी के लिए। वेर में अगर आपने नेम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया वेर के साथ और असाइन कर दी वैल्यू कुछ, और दोबारा उसी नाम का एक और वेरिएबल बनाया, तो वो पॉसिबल है वेर में, बट लेट में वो पॉसिबल नहीं है। एरर दे देगा, कहेगा आपने ऑलरेडी एक नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, उसे आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये पहली चीज सॉल्व की लेट ने। दूसरा, डिक्लेयर बिफोर यूज, मतलब अगर आप लेट यूज कर रहे हैं तो पहले से डिक्लेयर किए देन उसको यूज कर सकते हैं, बट वेर में ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप पहले यूज कीजिए वेरिएबल का, उसके बाद उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा ये किस तरीके से हुआ हो सकता है और क्या होता था, वो क्लियर करेंगे हम प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर आते हैं ब्लॉक स्कोप पे। लेट जो है और कॉन्स्ट, इवन कॉन्स्ट भी, वो ब्लॉक स्कोप एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ब्लॉक स्कोप क्या होता है, वो कैसे है, वो समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। ब्लॉक स्कोप 2015 में, उससे पहले हमारे पास दो स्कोप होते थे, ग्लोबल एंड लोकल। लोकल को फंक्शन स्कोप भी कहा जाता था। तो सबसे पहले ग्लोबल एंड लोकल स्कोप समझते हैं कि होते क्या है, फिर देन हम आगे चलते हैं ब्लॉक स्कोप पे, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ कोड पे हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ग्लोबल स्कोप समझाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले वेर फ्रूट, ठीक है, और लिख दिया मैंने एप्पल, बढ़िया। और उसको कंसोल लॉग करते हैं, ओके, एंड फ्रूट लिखते हैं यहाँ पे, और इसे चलते हैं अपना ब्राउजर पे। तो एप्पल आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ग्लोव का मतलब है कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन हम आगे आने वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल आप समझिए कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो इससे कोड से अलग माना जाएगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने और नाम लिख दिया मैंने डिस्प्ले फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पर इस वेरिएबल को यानी फ्रूट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, तभी जाके ये अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो मैं लिखता हूँ सॉरी डिस्प्ले फ्रूट, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका एप्पल आ गया। तो ये होता है ग्लोबल स्कोप, मतलब आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो लोकल स्कोप क्या हुआ, यानी फंक्शन स्कोप, मतलब वो फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, उसके बाहर कहीं भी उसे यूज नहीं कर सकते, यानी कि उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही अंदर होगा, उसके अलावा बाहर आप उसको यूज करने जाओगे नहीं यूज हो पाएगा। लिखते हैं यहाँ पे अपन वेर, और यहाँ पर लिखते हैं कार, ठीक है, और लिखता हूँ मैं BMW, ठीक है। और इसको इसमें का फंक्शन में यूज करते हैं, तो यहाँ पे BMW आ रहा है, यानी कि ये यूज हो रहा है। बट अगर इसको मैं बाहर यूज करना चाहूँ तो क्या होगा, देखते हैं। नॉट पॉसिबल, कार इज नॉट डिफाइंड। तो ये होता है आपका फंक्शन स्कोप। अब ये तो समझ आ गया ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप होते क्या है। अब आते हैं कि ब्लॉक स्कोप क्या है। तो ब्लॉक स्कोप क्या है कि लोकल स्कोप को थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया, यानी फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप उसमें और बना दिया, यानी कि सब स्कोप बना दिया, ठीक है। अब ये कैसे यूज होता है, लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप यूज करते हैं, ठीक है। ES6 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। इनमें क्या होता है, करली ब्रैकेट जो यूज होते हैं, उनके अंदर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, कितने वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए, वो आउटसाइड ब्लॉक यूज नहीं हो पाएंगे, यानी कि करली ब्रैकेट्स के बाहर वो यूज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वो होते हैं आपके ब्लॉक स्कोप। अब ये करली ब्रैकेट्स को मैं फंक्शन में भी यूज कर रहा हूँ, बट फंक्शन इज फॉर फंक्शन ब्लॉक। अब करली ब्रेसेस वाले कब होते हैं, यानी करली ब्रैकेट वाले कब होते हैं, जब आप लूप एंड कंडीशन वाले काम में आते हैं, यानी लूप्स में या कंडीशन यूज करते हैं, तब आपको ब्लॉक स्कोप का यूज करना पड़ेगा। ये क्या होते हैं आगे समझेंगे, फिलहाल इसे समझे कि ये आपके जहां करली ब्रेसेस यानी लूप्स एंड कंडीशन वाले यूज हो रहे हैं, तो वहां पर आपका ये ब्लॉक्स को काम करता है। वेर में ये एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि वेर इसे यूज कर ही नहीं सकता, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर विद वेर कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। इसका कहने का मतलब है, अगर आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर वेर एक्स इक्वल टू 2 लिखा, यानी ऐसा इनकी 2, तो ये वेर इस करली ब्रेसेस के बाहर भी एक्सेस हो पाएगा। और अगर मैं बात करूं लेट की, तो लेट में आपका जो लेट एक्स है, अगर आपने लिखा और इक्वल टू असाइन वैल्यू 2 की, तो वो बाहर यूज नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली। ओके, सो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसके नीचे लाता हूं मैं।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर एज, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने 26 और कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर एज लिख दिया। और एक और चीज करते हैं, यहाँ पर इसे कमेंट कर देंगे, चलेगा नहीं, ठीक है। सो अब देखना क्या होगा। अब ये एज इस करली ब्रैकेट के बाहर, जो करली ब्रैकेट के अंदर जो मैंने एज लिखा है, ये एक्सेस हो रहा है उसके बाहर, ठीक है ना। तो अगर एक्सेस हो रहा है मतलब कि 26 यहाँ पे यूज हो रहा है। और अगर से मैं लेट कर दूं तो क्या होगा, तो देखते हैं। लेट किया, सेव किया, तो एरर आ जाएगा, एज इज नॉट डिफाइंड। तो ये होता है आपका ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि जो करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखा है, तो उसी के अंदर तक वो कोड या वो वेरिएबल एक्सेस हो पाएगा, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये आपका इफ कंडीशन या फिर आपका जो लूप्स है उसमें यूज होगा। आगे समझेंगे कब यूज होगा, देखेंगे, ठीक है। सो आपको अब क्लियर हो चुका ये तीनों को। अगले पे आते हैं, वो आपका है रीडिक्लेयरिंग। रीडिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद अ वेर अलाउड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। मैं रीडिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल्स को, बट लेट में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब अब इस थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, इस कोड को, सारे कोड को कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ री डिक्लेयर, ओके, रीडिक्लेयर करते हैं, तो इसका ऊपर अपन ने लिख दिया। एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर एज 26, ठीक है, और कंसोल लॉग 20, सॉरी एज लिखते हैं, ठीक है। और देखते हैं, तो वर्किंग है, कोई इशू नहीं है। बट अगर इसको मैं दोबारा ऐसे रीडिक्लेयर कर दूं तो, और लिख दो 28 एंड देन यहाँ पर इसे पेस्ट किया अगेन, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल गलत तरीका था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो दोबारा क्यों रीडिक्लेयर हो, है ना। तो ये ठीक किया आपने आपके लेट में। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना लेट में, तो मजाल है, आप दोबारा एज लिख सको। वो पहले आपको एरर देना, यहीं पे एरर देना स्टार्ट होगा। और अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको देगा एज हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो ये आपका सबसे सिंटेक्स एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है जो आपकी जावास्क्रिप्ट ES6 में जब आया जावास्क्रिप्ट में, तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व की। और इसे एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ ब्लॉक ऑफ स्कोप में। अब मान लीजिए, इसको ठीक कर लेना थोड़ा सा, वैर, या इसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मैंने वैर में एज से लिखा, कंसोल किया, ठीक है, और इसी को अपन ब्लॉक में डाल देते हैं, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे एज लिखते हैं, तो अब एज का क्या आएगा बताओ, 28। यहाँ पे क्या इश्यू हुआ, एज जो लिखी उसने दोबारा रीडिक्लेयर करने दिया, और यहाँ पर एज में उसने मैनिपुलेशन कर दी, ठीक है। बट अगर लेट में कर दूं तो नहीं होगा। तो ये रीडिक्लेयरिंग जो होते हैं, इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेट, ठीक है। अगला जो है वो है आपका लेट होस्टिंग। अब लेट होस्टिंग होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल जो है, यानी कि वेरिएबल को पहले ही एक्सेस कर लो, बाद में उसको डिक्लेयर कर दो। कंफ्यूजिंग है ना, आई नो। मतलब आप वेरिएबल को पहले वैल्यू असाइन कर दो, उसको यूज कर लो, देन उसको डिक्लेयर कर सकते हो। वेर में ये पॉसिबल है, बट लेट में ये पॉसिबल नहीं है। वो कहेगा पहले डिक्लेयर कीजिए, देन जाके उसके अंदर वैल्यू असाइन कीजिए, यानी इनिशियलाइज कीजिए, देन जाके उसको यूज कर सकते हैं। उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन तो भूल जाइए, लेट तो कहेगा मैं भूल जाओ भाई, पहले डिक्लेयर करो, देन आगे फर्दर काम करेंगे, इससे पहले कुछ काम नहीं करने वाले। तो ये लेट ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसको थोड़ा समझते हैं प्रैक्टिकली, तभी जाके आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी जाएगा। इसको यहाँ पर अपन करते हैं होस्टिंग, ठीक है। एंड अब देखो क्या करता हूँ, मैंने लिखा एज, सुपर वाले को मैं कमेंट कर दूं, और यहाँ पे 26 लिखा मैंने, ठीक है। कंसोल लॉग एज लिखा, एंड देन जाके वेर एज, या ऐसे ही वेर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, 26 आ रहा है कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से चल रहा है। तो ये वेर में प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कि आप पहले यूज कर लो, उसको एक्सेस कर लो, देन उसको डिक्लेयर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये लेट में करके दिखा दीजिए, मान जाऊंगा। एरर, कैन नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, राइट। तो ये चीज लेट ने सॉल्व की। होस्टिंग, होस्टिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू में कि होस्टिंग का मतलब क्या है। तो होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप पहली वैल्यू को एक्सेस कर लीजिए, देन उसको बाद में इनिशियलाइज कीजिए, ठीक है, यानी कि डिक्लेयर और इनिशियलाइज कीजिए। सो ये प्रॉब्लम लेट ने सॉल्व की। सो होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि लेट एंड वेर में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि लेट एंड वेर में क्या डिफरेंस माना जाता है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। सो आज के लिए इतना ही था। लाइक कर दीजिएगा, नीचे आप रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं वो भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और
साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगा तो आपको मिल सके। और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए एंड बढ़ते रहिए।